नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है नॉलेज वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह से एक जगह पर रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति जिसे रट्टू तोते वाली शिक्षा व्यवस्था भी कहा जा सकता है, से पढ़ाई करने पर बच्चों को शिक्षा से लाभ मिलना बंद हो जाता है। यही कारण है कि भारत में समय-समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है और इसी प्रकार का बदलाव हाल ही में भारत सरकार द्वारा किया गया है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कैबिनेट के द्वारा मंजूर कर ली गई है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 40 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में कवर करने का प्रयास करेंगे, यानी कि पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने आपको इस 40 एमसीक्यूज के अंदर देने का प्रयास किया है और वीडियो के लास्ट में हम जो भी एजुकेशन पॉलिसी का इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो इसमें अपना आप टेस्ट भी कर पाएंगे, एक प्रकार का ये क्विज के रूप में इसको आप ले सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जो आएगा उसका आंसर आप 3 सेकंड के अंदर देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जानते हैं 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि एनपीई को की जो घोषणा है वो किस वर्ष की गई। तो पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी वो किस वर्ष लाई गई थी, ये बताना है। आपके पास 3 सेकंड्स हैं। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1968, यानी कि 1968 या 1968 में फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। तो भारत देश में सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसकी घोषणा किस वर्ष की गई, यानी जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कब आई। तो दोस्तों, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। तो दोस्तों बता दें कि पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 में आई थी और जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी और ये राजीव गांधी सरकार के समय में आई थी जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और इसमें जो है 1992 में संशोधन किया गया था जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और ये जो संशोधन था जो 1992 में किया गया था ये नरसिम्हा राव सरकार में, जो नरसिम्हा राव सरकार थी उस समय किया गया था। तो आपको याद रखना है कि कुल जो है 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही लॉन्च की गई थी भारत में 2020 से पहले। पहली थी 1968 में और दूसरी थी 1986 में। 1986 को जो राष्ट्रीय पॉलिसी थी इसको 1992 में संशोधित किया गया था और 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है वो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा कि कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति यानी 2020 की घोषणा की गई है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से अपना आंसर दें। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी कि 34 वर्ष। तो दोस्तों 34 वर्षों के बाद भारत में जो नई शिक्षा नीति है 2020 जो है इसकी घोषणा हाल ही में की गई है। बता दें कि वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी वो चल रही थी, जो कि बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह भी मांगी थी। तो दोस्तों इससे पहले जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चल रही थी और इस 34 साल के बाद भारत में जो है नई शिक्षा नीति 2020 जो है ये लाई गई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 ये कब तक लागू हो जाएगी। तो नई शिक्षा नीति के जो है पूरे भारत में कब तक लागू होने के चांस है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। करेक्ट डेट जो है अभी नहीं लॉन्च की गई है, करेक्ट डेट अभी नहीं बताई गई है। तो आप इसमें जो है बता सकते हैं कि कब तक लागू होगी। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी 2021 से 22। तो 2021 से 22 तक जो है इस नई शिक्षा नीति 2020 की पूरे भारत में लागू होने की जो है संभावना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है इसकी जो मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे।
उनका नाम बताना है। जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन या डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति में जो है नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 इसको किस बिल के तहत जारी किया गया है। दोस्तों बता दें कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 इसको नेशनल हायर एजुकेशन बिल यानी कि एनएचईबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा बिल के माध्यम से जो है इस बिल के तहत जो है इसको नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया है, नेशनल हायर एजुकेशन बिल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसको कैबिनेट की मंजूरी कब मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जल्दी से अपना आंसर दें। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई 2020। तो दोस्तों 29 जुलाई 2020 को जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी है भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को। इस नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है ये पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है, जैसे कि हमने आपको भी बताया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 29 जुलाई 2020 को इस नई शिक्षा नीति की जो है मंजूरी मिली है कैबिनेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जगह पर लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं। तो कुछ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें उद्देश्य बताए गए हैं, तो कौन कौन से ये बताना है। तो जल्दी से देखिए और अपना आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसमें ये सभी जो हैं इसके उद्देश्य रहे हैं। बता दें कि इसका जो पहला उद्देश्य है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण करना है, ये भी है। और स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना, ये सभी जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बीएड के एग्जाम में आ सकता है, जो एंट्रेंस एग्जाम आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। तो कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को। तो नई शिक्षा नीति जो 2020 है ये 3 से लेकर 18 साल तक की आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखती है, जिसके अंदर इनको शिक्षा प्राप्त होना एक कानूनी अधिकार है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसको कक्षा 5 तक जो है खत्म कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा को जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो किस भाषा में होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों शिक्षा नीति के अनुसार 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वह मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो है करवाई जाएगी। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है उसको मातृभाषा में या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो भी बच्चे की हो उसमें उसको शिक्षा दी जाएगी 5वीं तक। अगला क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के भी आ सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक जो है शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो है कराया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर आपके ऊपर ही है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कक्षा 5। तो कक्षा 5 तक के जो है बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो ये किस वर्ष तक रखा गया है ये लक्ष्य, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 शुरू की गई है इसमें इसका लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना
इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि सकल नामांकन अनुपात के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो 100% जीईआर है माध्यमिक स्तर तक और एजुकेशन फॉर ऑल जो का लक्ष्य है ये किस वर्ष तक रखा गया ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक। तो वर्ष 2030 तक माध्यमिक स्तर में 100% जीईआर के साथ एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% जीईआर यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 50% सकल नामांकन अनुपात पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो किस वर्ष तक रखा गया है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वर्ष 2035 तक। तो वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में जो है 50% जो है सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रोस एनुअल रेशियो 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी जिसका पूर्ण रूप है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको अब शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे। तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उसका नाम शिक्षा मंत्रालय होने पर ये पहले शिक्षा मंत्री कहलाए जाएंगे जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसलिए रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाए जाएंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब शिक्षा पर जो है जीडीपी का 6% खर्च किया जा सकेगा। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। तो 6% इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। और बता दें कि वर्तमान में ये जो प्रतिशत है, जो खर्च का प्रतिशत है वो 4.43%, यानी कि वर्तमान में शिक्षा पर 4.43% खर्च किया जाता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 6% खर्च किया जाएगा, जिससे कि शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन या शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए जो है एक एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन ये जो आयोग होगा ये लॉ और मेडिकल एजुकेशन के लिए नहीं होगा, बाकी समस्त उच्च शिक्षा के लिए होगा। तो किस आयोग का गठन किया जाएगा उसका नाम बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, HECI यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI। इसका जो है इस आयोग का गठन किया जाएगा, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए ये एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़ी जाएंगी, ये भी लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल का जो पाठ्यक्रम है यानी कि स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न लाया जाएगा या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप 3 सेकंड में दीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 5+3+3+4 पैटर्न। तो 10+2 पैटर्न के स्थान पर, इस पैटर्न के स्थान पर अब ये वाला पैटर्न जो है लागू किया जाएगा। बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 में नया सर्कुलर और शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव है, जिसमें 5+3+3+4 डिजाइन लाया गया है, जो कि 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है। इसमें जो ये पहला 5 साल है जो कि फाउंडेशनल स्टेज जिसको कहा जाएगा, जो कि पहली स्टेज होगी, इसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल होगा और उसके बाद अगले जो 2 साल होंगे वो कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए होंगे। इसमें जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी जो कि 3 साल की रहेगी वो रहेगी लेटर प्राइमरी स्टेज, जो कि 3 ईयर की होगी। इसके अंदर कक्षा 3, 4, 5 की पढ़ाई कराई जाएगी। अगला जो 3 साल का स्टेज होगा, जो तीसरा स्टेज होगा, वह मध्य या उच्च प्राथमिक होगा। इसके अंदर कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई करवाई जाएगी। अगला जो फाइनल जो स्टेज रहेगा जो कि 4 साल का है, ये उच्च या माध्यमिक स्टेज रहेगा, चरण रहेगा, और इसमें कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की पढ़ाई कराई जाएगी। चलिए इस पैटर्न को जो है एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक जो पैटर्न चल रहा था वो ये पैटर्न चल रहा था
कि आयु वर्ग 6 से लेकर 16 तक के बच्चों को जो होती है कक्षा 10 तक की पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद कक्षा 11 और कक्षा 12 जो 2 कक्षाएँ हैं जिनको अगले 2 साल में करवाया जाता है। इसमें आयु वर्ग 16 से 18 तक के बच्चों को लिया जाता है। ये अब तक का अकादमिक सत्र था जो चल रहा था। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये वाला जो नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा जो है रखा गया है। इसमें जो पहली स्टेज रखी गई है वो फाउंडेशनल रखी गई है, जो कि 5 साल की होगी। ये जो स्टेज है ये 5 साल की होगी। इसके अंदर पहले 3 साल जो है बच्चा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में जो है अध्ययन करेगा। उसके बाद जो अगले 2 साल होंगे जो कि उसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई वो बच्चा करेगा और इसमें आयु वर्ग 6 से 8 तक के उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से 5 साल का फाउंडेशन स्टेज होगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो है प्रीपेटरी, जो कि 3 साल का होगा। इसके अंदर कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 पढ़ाई जाएगी और इसके अंदर जो आयु वर्ग रहेगा वो 8 से 11 साल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी, जो तीसरी स्टेज है वो मिडिल स्टेज है। ये भी 3 साल की होगी। इसके अंदर कक्षा 6, 7 व 8 कराई जाएगी, जो कि 11 से 14 वर्ग की आयु वर्ग के बच्चों को इसके अंदर ये कराया जाएगा। अगला जो स्टेज रहेगा सेकेंडरी, जो कि फाइनल स्टेज रहेगा, चौथा स्टेज रहेगा, ये 4 साल का होगा और इसके अंदर जो है कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की पढ़ाई कराई जाएगी और इसका आयु वर्ग 14 से 18 रखा गया है। तो इस प्रकार से पूरी स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 पैटर्न पर करवाया जाएगा स्टार्टिंग से कक्षा 12 तक की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कक्षा 6 से जो है अब वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे और कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह दी जा सकेगी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6 से। अगला क्वेश्चन है देश में शोध और अनुसंधान यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ या राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देगी। इस जो ये राष्ट्रीय शोध संस्थान है या राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जो है, ये जो है देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी एनएसएफ की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा। एनआरएफ की जो स्थापना है इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग भी करेगा। तो ये देश में शोध और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 या 4 वर्ष। 3 या 4 वर्ष का जो है अब स्नातक किया जा सकेगा। बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो पॉइंट है, वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का लागू होना है। बता दें कि अभी तक यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है या ड्रॉप आउट कर देता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता था। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल की पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर डिप्लोमा या 3 या 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में जो है ड्रॉप आउट यानी जो बच्चे बीच में कक्षाएं छोड़ देते हैं उसका जो रेशियो है, उसका जो अनुपात है वो कम होगा। और बता दें कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और उसे पूरा करने के बाद फिर से वह पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है, जो कि बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसके अंदर रखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। और बता दें दोस्तों इसमें जो है एक और प्रावधान रखा गया है, जो छात्र बीएड करते हैं अगर वो कक्षा 12वीं के बाद बीएड करते हैं तो उनका इंटीग्रेटेड जो है बीएड होगा, जिसके अंतर्गत वो जो है बीएड जो होगी उनकी 4 साल की होगी, इंटीग्रेटेड बीएड होगी, जिसके अंदर बैचलर डिग्री प्लस एजुकेशन डिग्री उनको मिलेगी। अगर वो बच्चा जो है ग्रेजुएशन के बाद करता है बीएड तो उसको 2 साल का पड़ेगा और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करता है बीएड तो उसको 1 वर्ष का बीएड करना होगा, तो उसके लिए बीएड जो है 1 वर्ष का होगा। तो ये जो छात्र शिक्षक बनते हैं जिनको मतलब एजुकेशन के फील्ड में बैचलर एजुकेशन जो कोर्स है वो करना होता है, तो उनके लिए ये जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के अनुसार
स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट को कितने वर्ष का कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1 या 2 साल। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो है 1 या 2 साल की होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब भी विकसित की जा रही है? तो दोस्तों इसका जो निर्माण है वो ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ई पाठ्यक्रम। बता दें कि नई शिक्षा नीति में इसके अतिरिक्त म्यूजिक और आर्ट्स को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में इस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से जो है फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल्स, जो न्यूमरेसी स्किल्स होते हैं, फाउंडेशनल जो लर्निंग होती है, जो आधारशील पढ़ाई होती है, उसको बनाए रखने का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो किस वर्ष तक रखा गया ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वर्ष 2025 तक। तो बुनियादी शिक्षा और न्यूमरेसी स्किल्स को बनाए रखने का जो लक्ष्य है नेशनल मिशन के माध्यम से जो है वर्ष 2025 तक जो है ये इसका लक्ष्य रखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हायर एजुकेशन में जो कोर्स खत्म किया गया है वो एमफिल है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। तो एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलोसफी को जो है हायर एजुकेशन से जो है इस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत थी वो 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। तो करेक्ट आंसर होगा 1988 यानी कि ऑप्शन ए। तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक जो कार्यक्रम था 1987 से 1988 में लागू किया गया था, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। एग्जाम में कई बार आता है तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE की स्थापना कब हुई? आपने नाम सुना होगा NCTE का। तो NCTE की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1995 में NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1945 में AICTE की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू की स्थापना कब की गई? एग्जाम में कई बार आ चुका है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1985 में जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2005 में जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था ये पूरे देश में कब से लागू किया गया ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था अप्रैल 2010 से। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो स्थापना है ये की गई है नवंबर 2017 में। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहले राज्य कौन सा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। तो कर्नाटक जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू करने वाला भारत का पहले राज्य बन सकता है और इसने हाल ही में घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा जो है की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर रहेगा 20 अगस्त। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो कर्नाटक राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 20 अगस्त तक जो है लागू करने की घोषणा कर दी है और अगर 20 अगस्त तक कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करता है
तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जो कर्नाटक है। तो फिलहाल घोषणा के अनुसार पहला कर्नाटक जो है राज्य हो सकता है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लॉन्च करेगा, और ये जो है 20 अगस्त तक लॉन्च कर सकता है, इसकी संभावना है, इसकी घोषणा की गई है। तो ये थे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपके नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एजुकेशन जो पॉलिसीज आई हैं अब तक, उसमें क्या-क्या इवोल्यूशन हुआ है, क्या-क्या क्रांतियां हुई हैं, क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया था, जो कि 1948 से 1949 में गठित किया गया था। एग्जाम में डेट आ जाती है, इसलिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था। इसके बाद यूईसी के बाद, और इसकी जो स्थापना है 1952 से 1953 में ये जो कमीशन है इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद शिक्षा आयोग आया, या एस कोठारी शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं, जो कि डॉक्टर डीएस कोठारी के अंडर में था। 1964 से 1966 में ये लाया गया था एजुकेशन कमीशन, जो डॉक्टर डीएस कोठारी के अंदर था। इसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं, 1964 से 1966। चौथे नंबर पर फिर आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि 1968 में आई, जो कि इंडिया की फर्स्ट नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन पे, और ये जो है उस समय की इंदिरा गांधी ने लॉन्च की थी। अगला इसमें जो है 42वां यानी कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन आया, जो कि 1976 में किया गया था, और इसके अंदर जो है शिक्षा यानी जो एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट सब्जेक्ट बना दिया गया था, यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब किया गया था? 1976 में, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तब जो है 1986 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लॉन्च की गई थी, और ये राजीव गांधी के द्वारा लॉन्च की गई थी। अगला आया एनपीई 1986 मॉडिफाइड इन 1992। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, इसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिसके अंतर्गत इसको जो है 1992 में संशोधित किया गया है, और संशोधित रूप से 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लॉन्च किया गया, और ये नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान किया गया था, और इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1992 के नाम से भी जाना जाता है। तो 1992 में ये किया गया था। अगला आया टीएसआर सुब्रमण्यन कमेटी रिपोर्ट, जो कि 27 मई 2016 को जारी की गई, सुब्रमण्यन कमेटी रिपोर्ट जो थी। इसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट आई, जो कि 31 मई 2019 को जो है दी गई, और जो के कस्तूरी रंगन थी ये इसरो के पूर्व प्रमुख भी थे, और इन्होंने जो है नई एजुकेशन पॉलिसी पे जो अपनी कमेटी की रिपोर्ट है वो 31 मई 2019 को दी। और उसके बाद फाइनली जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 यानी कि एनपीई 2020 यानी कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि आधुनिक अब लॉन्च की गई है, ये आई है। तो ये पूरा जो है अब तक का इवोल्यूशन रहा है एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इवोल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अब तक शिक्षा के प्रति जो कदम उठाए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है किस हद तक जो है रटने की जो आदत है उसको कम कर बच्चों में जो है समझ को बढ़ावा देगी और उनको व्यवसाय में बांट सकेगी? आप अपनी राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो में आप जान चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अदर रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं टॉप 40 एमसीक्यू की फॉर्म में। और आपने जाना इवोल्यूशन क्या है, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कौन कौन से इवोल्यूशन किए गए हैं, सभी एमसीक्यू और क्विज और टेस्ट की फॉर्म में आपने ये सब जान लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको एक लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा, ताकि हमारा जो प्रयास है आपके सभी दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो उसके लिए शेयर करना जरूरी है, और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और तभी आपको हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जल्द ही नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।